Hey everyone, welcome back in my channel once again. How are you all? I hope you all are good, happy, and healthy, and busy in your work and watching my video as well. So अभी जस्ट 1 घंटे पहले जो हमारे त्योंग हैं उन्होंने वेवर्स पे एक मोमेंट्स को क्रिएट किया। उस मोमेंट को क्रिएट किया और उस मोमेंट में इन्होंने कोरियन में लिखा हुआ था। एक लोगों ने कमेंट भी किया हुआ था कि आप जल्दी से उसको हिंदी में एक्सप्लेन करो। सो ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है। बाकी मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई किया था कि उन्होंने क्या बोला। सो उन्होंने ये बोला था कि क्या कोई मेरे साथ में लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहता है बीटीएस मेंबर्स को छोड़ के। मतलब बीटीएस मेंबर्स को छोड़ के क्या किसी अदर ग्रुप के आर्टिस्ट मेरे साथ लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। मैं उन आर्टिस्ट्स को ढूंढ रहा हूँ। सो बेसिकली अभी कुछ दिन पहले जो वेवर्स है उन्होंने अपने ऐप के अंदर एक अपडेट किया हुआ है, एक नए फीचर को लॉन्च किया हुआ है जिसमें दो जो आर्टिस्ट हैं, ऐसे जो दो आर्टिस्ट हैं वो एक दूसरे को इनवाइट कर सकते हैं और वो दोनों एक साथ में लाइव कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो कैटसे है उन्होंने एक अदर मतलब जो ग्रुप था उनके साथ में लाइव किया हुआ था, क्योंकि वेवर्स ने अभी जो ये फीचर है ये इस नए फीचर को अभी 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 लॉन्च किया हुआ है न्यूली। सो जब से त्योंग को इस फीचर के बारे में पता चला है और त्योंग ने हम आर्मीज को बताया था कि वेवर्स ने ऐसा ऐसा फीचर लॉन्च किया हुआ है जिसमें हम अदर आर्टिस्ट के साथ में भी लाइव कर सकते हैं, तब से त्योंग इस तरीके की लाइव को करना चाहते हैं। वो दूसरे आर्टिस्ट के साथ में लाइव आना चाहते हैं और वो मतलब लाइव आना चाहते हैं TXT के साथ में, टुमारो एक्स टुगेदर के साथ में। वो चाहते हैं कि वो लाइव आए, मतलब पहला ऐसा ग्रुप जिनके साथ में इस तरीके से वो लाइव करना चाहते हैं वो TXT होगा, टुमारो एक्स टुगेदर। सो उसी चीज़ का जो मोमेंट है अपने जो दिमाग में उनके चल रहा था, जो भी कुछ वो सोच रहे थे कि हमें आर्मी से शेयर करना चाहिए, उनको आर्मी से शेयर करना चाहिए। सो उन्होंने इस चीज़ की स्टोरी लगाई, आई मीन वेवर्स पे एक मोमेंट क्रिएट किया। सो यही बात है। एंड मैंने आपको उस दिन के वीडियो में 1-2 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि जो त्योंग है वो IMBC अवार्ड को जीत चुके हैं और वो ऐसे पहले सोलो के पॉप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता हुआ है। अभी तक किसी भी के पॉप सोलोइस्ट ने इस अवार्ड को नहीं जीता हुआ है, IMBC अवार्ड को। त्योंग ऐसे पहले सोलोइस्ट हैं। सो वो ट्रॉफी भी उनको दे दी गई है। ट्रॉफी लेते हुए उनको नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स की माने तो जो ट्रॉफी है उनके घर जा चुकी है। मतलब उस ट्रॉफी को उन्होंने रिसीव कर लिया और ये आप ट्रॉफी देख सकते हैं, यही वो ट्रॉफी है। मैंने इसकी एक पोस्ट भी की हुई थी। ये ट्रॉफी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, एकदम अमेजिंग है। जैसे त्योंग है उन्हीं की तरीके की ट्रॉफी भी एकदम अमेजिंग है और लिखा हुआ है उनका नेम भी, आप देख सकते हैं नीचे कोरियन लैंग्वेज में उनका नाम भी लिखा हुआ है और ये ट्रॉफी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड जो त्योंग है जब से उन्होंने कंपोज कॉफ़ी को ज्वाइन किया हुआ है, मतलब जब से जो त्योंग है वो कंपोज कॉफ़ी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, तब से कंपोज कॉफ़ी के अकाउंट को 17.59 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। मतलब आप जस्ट ये सोच सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट है लोगों का, कि त्योंग ऐसे मॉडल बन चुके हैं कंपोज कॉफ़ी ऐप के जिसको 17.5 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जब से ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। और जितने लोगों ने कंपोज कॉफ़ी ऐप को फॉलो किया हुआ है वो कोरिया की ऑलमोस्ट 60% इकोनॉमिकल एक्टिव पॉपुलेशन है। मतलब 60% पीपल हैं ये कोरिया के जिन्होंने ओनली उस ऐप को फॉलो किया हुआ है। मतलब 60% जो वहाँ की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो त्योंग की वजह से कंपोज कॉफ़ी ऐप को फॉलो कर रही है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है और ये सब सिर्फ त्योंग की वजह से है, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली कंपोज कॉफ़ी ने एक पोस्ट भी की हुई थी इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने अपने 3000 कंपोज कॉफ़ी ब्रांच को खोल लिया हुआ है। तो उन्होंने इस चीज़ का कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए एक पोस्ट डाला हुआ था कि उनका 3000वां जो कंपोज कॉफ़ी स्टोर है वो भी ओपन हो चुका है। एंड रिसेंटली एक यूट्यूब का रियलिटी शो है जिसमें जो ऐसे ही कोरिया की लड़कियां हैं, ऑर्डिनरी लड़कियां हैं, उनसे पूछा गया था कि आपका आइडल टाइप क्या है। देन उन्होंने बोला था कि ये एग्जैक्टली एक ही पर्सन है। देन जिन्होंने पूछा था MC, उन्होंने पूछा कौन, देन उन्होंने बोला वी, और कौन। देन जो MC थी उन्होंने बोला रियलिटी में ऐसे अमेजिंग इंसान, रियलिटी में ऐसे किम त्योंग जैसे अमेजिंग इंसान से मिलना ईजी नहीं है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। मतलब हम
मतलब कि जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे जहाँ की भी लड़कियां हों, जो अगर बीटीएस को जानती हैं, तो उनके आइडल टाइप बीटीएस ही हैं। और पता नहीं कितनी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो त्यों को प्यार करती हैं, उनको अपना पति भी मान चुकी हैं। एंड मतलब वो स्टैंडर्ड्स को हाई कर रहे हैं कि हर लड़की अगर अपने मतलब आइडल टाइप में अगर कोई खोजना चाहती है, तो वो त्यों के तरीके ही चाहती है कि उनका आइडल टाइप त्यों के तरीके ही हो, या फिर जो उनका फ्यूचर हस्बैंड वगैरह हो वो त्यों के तरीके ही हो। सो आप बोल सकते हैं त्यों एक तरीके की इंटरनेशनल आइडल टाइप बन गए हैं हर लड़की के लिए। आप ये वीडियो देख सकते हो, ये वही लड़की है जो बता रही है कि उसको किस तरीके का आइडल टाइप चाहिए। एंड अभी स्नो पीक जो वहाँ मतलब जापान का जो मैंने बताया था वो है, उन्होंने अभी दिन में 2 फोटो जो हैं त्यों की वो रिसेंटली पोस्ट की हुई हैं। आप देख सकते हैं त्यों इसमें पहने हुआ है, एक जैकेट पहना हुआ है एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसमें, और दोनों पिक में उन्होंने सेम कपड़ा ही पहना हुआ है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये नई पिक्टोरियल पिक्स हैं स्नो पीक की, उनके अपकमिंग ब्रांड की, उनके अपकमिंग आने वाले क्लोथ्स की, जिसके लिए त्यों ने इसको ऐड किया हुआ है, इसके लिए ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं यही 2 पिक्स हैं जो उन्होंने आज अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की हैं। एंड रिसेंटली जो कैल्विन क्लाइन का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन्होंने जंकुक की बहुत सारी पिक्स को अपलोड किया हुआ है और हर पिक में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग किया हुआ है। जितनी भी पोस्ट की हुई हैं उनके अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट को उन्होंने टैग किया हुआ है। माई नेम इज़ जंकुक उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, और उन्होंने हर पोस्ट में जितनी भी उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, जितनी भी पिक को अपलोड किया हुआ है, उसमें जंकुक को टैग किया हुआ है उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को, और उनकी काफ़ी सारी पिक्स को अपलोड किया हुआ है बिहाइंड द सीन्स, मतलब कि वो क्या बात कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी पिक्स को अपलोड किया हुआ है। यही वो सारी पिक्स हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे जाके देख लो उनके कैल्विन क्लाइन के शो में। एंड जंकुक की एक जो पिक है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि जंकुक जो है कैल्विन क्लाइन के शो में एमी अवार्ड विनिंग जो एक्ट्रेस हैं ब्रिट लोअर, उनके साथ में बातें करते हुए और हंसते हुए दिखाई दिए थे। यही वो पिक है, आप देख सकते हो जंकुक काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हैं इनके साथ में। एंड जंकुक कल अर्ली इन द मॉर्निंग कोरिया में, कल या परसों, शायद कल ही आए हुए थे, कल या परसों ऐसे कुछ आए हुए थे। मैंने वीडियो नहीं बना के डाली थी उस पर, क्योंकि मुझे मतलब किसी भी रीज़न की वजह से मैंने डाली थी। बट मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ उसके बारे में कि जो अर्ली इन द मॉर्निंग में कल हमारे जो जंकुक हैं वो कोरिया आ गए थे। मैंने आपको बताया था कि कल परसों तक आ जाएंगे, वो आ गए। और इस बार भी उन्होंने थैंक गॉड ब्लैक क्लॉथ नहीं पहने हुए थे। एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक थे, बहुत ज़्यादा शॉक थे। वो वहाँ पे पहुँच के एयरपोर्ट पे पहुँच गए, जब वो अपनी प्लेन से उतरे वहाँ पे, मतलब जो टर्मिनल के बाहर आए, तो बहुत ज़्यादा शॉक थे ये देख के कि लोगों को कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ। और वहाँ पे बहुत सारी आर्मीज़ थी, बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स थे, वो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे कैमरा लेके, और वो बहुत ज़्यादा शॉक थे जंकुक देख के कि इतनी सुबह-सुबह ये लोग कैसे यहाँ पे आ गए। एंड जो वहाँ की मीडिया थी, कोरियन मीडिया थी, उन लोगों ने उनको पेंगुइन भी बुलाया। उन लोग को मतलब जंकुक को वो लोग प्यार से पेंगुइन बुला रहे थे, क्योंकि वो टोटली पेंगुइन की तरीके ही दिख रहे थे, ग्रे कलर की हुडी पहने हुए। सो कल सुबह वो आ गए। एंड थोड़ी बहुत बातें हमारे जिमिन के बारे में कर लेते हैं। जो जिमिन का सॉन्ग है हू, मेरा तो फेवरेट सॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। जो उनका ये हू सॉन्ग है, वो जो सॉन्ग है उसने 1.9 बिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई ग्लोबली क्रॉस किया हुआ है। और ये किसी एशियन मेल के पॉप सोलोइस्ट का पहला ऐसा सॉन्ग है जिसने इतने व्यूज़ को क्रॉस किया हुआ है। अभी तक किसी भी एशियन मेल मतलब सिंगर के सॉन्ग ने 1.9 बिलियन व्यूज को नहीं क्रॉस किया हुआ था स्पॉटिफाई पे। सो जो जिमिन का सॉन्ग है हु, उसने एज अ एशियन मेल के पॉप सोलोइस्ट उनके इस सॉन्ग ने 1.9 बिलियन व्यूज को स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड जिमिन जो है वो ऐसे पहले और अकेले इकलौते एशियन सोलोइस्ट बने हुए हैं जिनके मल्टीपल सॉन्ग्स ने बिलबोर्ड ग्लोबल 200 में 60 वीक्स को स्पेंड किया हुआ है। सो जिमिन ऐसे पहले एशियन के पॉप सोलोइस्ट बन गए हैं, मतलब फर्स्ट, पहले और ओनली, मतलब इकलौते, जिनके मल्टीपल सॉन्ग्स ने 60 हफ्तों तक बिलबोर्ड ग्लोबल 200 के अंदर में बिताए हैं। मतलब अभी तक, मतलब 60 हफ्तों तक किसी का भी सॉन्ग बिलबोर्ड ग्लोबल 200 के अंदर इतने दिनों तक मतलब नहीं रहा है, 60 हफ्तों तक नहीं रहा है, और मतलब रहा ही नहीं है। मतलब ये पहले हैं और इकलौते हैं, ठीक है। बाकी 6 बिलियन व्यूज तो इनके स्पॉटिफाई पे हो ही गए हैं। इनके बाद हैं वी
मतलब त्यों त्यों के 4 बिलियन व्यूज़ हैं। एंड हमारे सनशाइन के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जो हमारे जे होप हैं, वो कल दिन में या परसों रात में एक लोग हैं, उनका नाम है ग्यूहान ली, उनके एग्ज़िबिशन में गए हुए थे। उनके एग्ज़िबिशन में गए हुए थे आर्ट्स को देखने के लिए, और वहाँ पे जो कुछ भी रहा होगा उसको देखने के लिए वहाँ पे गए हुए थे अकेले। एंड उन्होंने उनकी और अपनी, मतलब जे होप की और अपनी पिक को इंस्टाग्राम पे अपलोड किया। यही वो पिक है जो आप देख रहे हैं। उन्होंने लिखा, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय सोलो शो, यू आर माय होप। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग किया। सो हमारे सनशाइन जे होप वहाँ पे कल गए हुए थे उनके एग्ज़िबिशन को देखने के लिए, एन्जॉय करने के लिए, और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। एंड अभी थोड़ी बहुत बात हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन के बारे में कर लेते हैं। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है इनके बारे में। तो जो हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन हैं, जिन, सिल्क जिन, वो जो जापान, एक एक जापानीज़ ब्रांड है, उसका नाम है ल्यूसिडो एल। ये जो ब्रांड है ये हेयर केयर का मतलब कि ब्रांड है। आप एक तरीके से बोल सकते हैं ये लोग सीरम बनाते हैं हेयर्स के लिए, शैम्पू बनाते हैं, कंडीशनर बनाते हैं, जो आपके बालों को स्मूथ एंड हेल्दी रखते हैं। सो अभी रिसेंटली कल उन लोगों ने अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे इस चीज़ को अनाउंस किया कि जो जिन हैं उनके न्यूएस्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनके ब्रांड के लिए अब वो ब्रांड एम्बेसडरिंग करेंगे। आप ये पिक्स एंड ये वीडियोज़ देख सकते हो। यही वो पिक्स एंड वीडियोज़ है जिसके थ्रू उन लोगों ने इस चीज़ को अनाउंस किया कि अब जो जिन हैं उनके ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्होंने पर्पल कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है, एंड इसका जो बॉटल है, मतलब जो सीरम है, जो बॉटल है, जो भी कुछ है, वो सब पर्पल कलर में ही है। सो एंड आई थिंक इसका कलर भी पर्पल कलर में ही होगा अंदर। सो आप देख सकते हैं जिन तो बिल्कुल भी लगते ही नहीं है कि इस साल ये 33 ईयर्स के हो जाएँगे। ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी वही डेब्यूट जिन है जिन्होंने डेब्यूट किया हुआ था, जो अभी भी अपने 20s में है, बट ये एक्चुअली में अपने 30s में है। सो वो एक न्यूएस्ट ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आप ये पिक्स देख सकते हो। एंड हमारे युंगी शुगा के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है। बस 30 सितंबर को उनका जो है, मतलब जो क्लिनिक सेंटर है जहाँ पे बच्चों का इलाज होगा, वो खुलेगा। बस यही अपडेट थी उनके बारे में, यही है। वो गुमशुदा हो गए हैं, कहीं खो गए हैं, उनको पकड़ के ढूंढ के लाना होगा। एंड वो नहीं दिख रहे हैं भाई, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, ना लाइव आ रहे हैं, ना कहीं पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सो उनके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है, कोई भी न्यूज़ नहीं है। ये हमारे बीटीएस मेंबर, 6 बीटीएस मेंबर हैं युंगी के अलावा, उनके बारे में आई थिंक मैंने हर एक बीटीएस मेंबर के बारे में आपको अपडेट दी है। एंड हमारे जो त्योंग हैं वो तो कुछ ना कुछ ढूँढते ही रहते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। अभी उन्होंने एक नई चीज़ हम आर्मीज़ को बताई, क्रॉस ग्रुप जॉइंट लाइव फीचर। वही मतलब कि एक जो मेंबर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, वो दूसरे आर्टिस्ट के साथ में लाइव कर सकता है। इससे पहले उन्होंने वीडियो अपलोड फीचर को भी ढूँढा था, प्रोफाइल पिक्चर चेंजिंग फीचर को भी ढूँढा था, एंड जॉइंट लाइव फीचर विद सेम ग्रुप को भी उन्होंने ढूँढा था, जो कि उस दिन जंगूगैन त्योंग ने किया हुआ था जब वो कार्डियो कर रहे थे रात में। और अभी इन्होंने नई चीज़ ढूँढी है कि क्रॉस ग्रुप जॉइंट लाइव फीचर, मतलब एक आर्टिस्ट एक ग्रुप का मेंबर दूसरे ग्रुप के मेंबर के साथ में लाइव कर सके। एंड अभी सुनने में एक और न्यूज़ आई है, हाँ मतलब कन्फर्म ही है लगभग कि एक ज्वेलरी ब्रांड है, उसका नाम है क्लैन बेनी ज्वेलरी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसमें लोगों ने पोस्ट किया हुआ था, आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। These design were the products that Kim requested for a cosmetic commercial shoot। मतलब कि जो उन्होंने ईयरिंग वगैरह पहनी हुई है, जो रिंग वगैरह हाथ में पहनी हुई है, इन्होंने त्योंग ने इन ज्वेलरीज को मंगवाया हुआ था जहाँ पे वो शूट कर रहे थे, और वो किसी कॉस्मेटिक चीज़ का शूट कर रहे थे। आप समझ सकते हो कॉस्मेटिक क्या चीज़ें होती हैं। सो कॉस्मेटिक शूट के साथ करते हुए इन ज्वेलरीज को पहनना काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर शूट कर रहा था, इसी वजह से उन्होंने इन ज्वेलरीज को अपने सेट पे मंगवाया हुआ था। ये क्लैन बेनी ज्वेलरी ने इसको पोस्ट किया हुआ है। तो मतलब हो सकता है कि हमें आगे देखने को मिले कि त्योंग किसी कॉस्मेटिक शूट में भी हो, जैसे कि कोको कोला के लिए उन्होंने शूट किया या फिर किसी अदर चीज़ के लिए शूट किया। एंड त्योंग ने कुछ दिन पहले अभी एक स्टोरी लगाई हुई थी, इफ़ आई वर अ किंग। उसमें एक चाइल्ड है जिसकी मतलब विश है कि वो एक किंग होता, यहाँ का किंग होता, वहाँ का किंग होता। एंड जो नामजून ने भी अपने लाइव में ऐसा किंग करके कुछ चीज़ों को मेंशन किया हुआ था
किसी सॉन्ग में था तो किंग को मेंशन किया हुआ था। एंड अभी कल भी एक मतलब कल परसों भी एक क्राउन वॉर हुई थी उनके बीच में। तो काफ़ी सारे फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि जो आने वाला एल्बम है उसमें हमें किंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख सकती हैं। मतलब हो सकता है सॉन्ग में कुछ लिरिक्स वगैरह ऐसी हों, या फिर जो सॉन्ग का एमवी हो मतलब जो वीडियो हो उसमें कुछ किंग वगैरह देखने को मिल जाए। सो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारी आर्मीज़ बोल रही है कि हो सकता है कि एक स्पॉइलर हो आने वाले एल्बम का। सो अभी तक की यही सारी अपडेट्स है। हो सकता है कि आज हमको त्योंग लाइव दिख जाएँ किसी भी अदर आर्टिस्ट के साथ में, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा आई थिंक करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एगर हैं इसको करने के लिए। सो हो सकता है लाइव दिख जाएँ। उस दिन भी उन्होंने बोला था कि लाइव आएँगे इफ इट्स पॉसिबल, बट वो आए नहीं थे। सो हो सकता है आज किसी अदर आर्टिस्ट के साथ में अगर उनको कोई जॉइन करता है तो वो हम लोग को लाइव देखने को मिल जाएँगे। सो यही थी सारी अपडेट्स। अगर फिर कोई अपडेट आती है देन आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, बाय बाय।